नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक ऐसी मिठाई की तलाश में हैं जो स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी हो, जिसमें ना चीनी हो, ना गुड़ हो और ना ही मिश्री हो और ना ज़्यादा घी पड़ा हो, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए इसे बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने छोटी-छोटी कटोरियों में सारे ड्राई फ्रूट्स को काट लिया है और खजूर के बीज को भी बाहर निकाल दिया है। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हमारी सेहत के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। मुझे पता नहीं है कि आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, बादाम में याददाश्त को तेज करने की क्षमता होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल को भी मजबूत बनाता है। इसी तरीके से अखरोट है, अखरोट हमारे दिमाग को तेज करता है। अखरोट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है, जो हमारे ब्रेन की शक्तियों को बढ़ाता है। इसी तरीके से और भी ड्राई फ्रूट्स के अपने फ़ायदे हैं, जो मैं बनाते हुए आपको बताती जाऊंगी। ये मैंने एक सूखा नारियल कद्दूकस कर लिया था। मैं आपको बताती हूँ, ये जो नारियल कद्दूकस किया है, ये हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर फाइबर होता है। ये देखिए, कटा हुआ बादाम मैं एक पैन में डाल करके ड्राई रोस्ट करूँगी और इसको इतना भुनना है कि इसमें हल्की-हल्की सी खुशबू आने लगे। अब इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैंने काजू को भी हल्का ड्राई रोस्ट किया है। ये देखिए, इस तरीके से। अब पैन में मैंने अखरोट को डाला। अखरोट से दिमाग बहुत मजबूत होता है। अगर आप इसे लड्डू के रूप में नहीं खाते हैं, तो गर्मियों में इसे भिगा कर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। अब मैंने पैन में पिस्ता डाल कर के गरम कर लिया है। अब मैंने ये कद्दू के बीज को डाला है। कद्दू के बीज तब तक भूनना है जब तक कि इसमें चटकने की आवाज़ नहीं आ जाती, तब तक इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। कद्दू के बीज में विटामिन्स बहुत होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें फाइबर भी बहुत होता है। इसी तरीके से खरबूज के बीज भी होते हैं। खरबूज के बीज में विटामिन ए, सी और ई और ओमेगा 3 की मात्रा बहुत होती है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल होते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसको खाने से शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति बहुत ज़्यादा होती है। यकीन मानिए, अगर आप भी इस तरीके से लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू में भरपूर स्वाद होगा और घी भी नहीं होगा और ना ही किसी तरीके का कृत्रिम मिठास होगी इसमें। चिया सीड डाला है और अब ये मैंने पॉपी सीड को, पोस्ते के दाने को हल्का सा गरम कर लिया। अब ये नारियल है, इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे, इतना कि ये हल्का गुलाबी हो जाए। आपने देखा होगा कि मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग-अलग ड्राई रोस्ट किया, क्योंकि सबके भूनने का समय अलग होता है। किसी को ज़्यादा भूनना होता है, किसी को कम भूनना होता है। इसीलिए मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग-अलग ड्राई रोस्ट किया है। नारियल भी हमारी त्वचा के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं और इसमें नारियल को डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारे नारियल डाल करके इसमें मिला देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए इसे रख देते हैं। मैंने आपको सारे ड्राई फ्रूट्स के अलग-अलग फ़ायदे भी बताए हैं। इनको रोज़ अगर खाया जाए, तो इससे हमारे शरीर में अच्छी स्फूर्ति रहती है, ऊर्जा रहती है। अब ये देखिए, मैंने जो अंजीर कट करके रखा था, उसे मिक्सी की जार में रख के थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसे पीस लूँगी। ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है। अब इसी में जिसके खजूर के मैंने बीज निकाल के रखे थे, अब खजूर डाल दूँगी और खजूर को भी अच्छे से पीस लिया है। अब 1 चम्मच घी डाल करके
अंजीर को और खजूर को साथ ही दोनों भून लूँगी। इसको भूनना इतना है कि इसकी नमी अच्छे से निकल जाए। अगर नमी नहीं निकलेगी तो लड्डू के ख़राब होने का डर रहेगा, इसलिए इसको करीब मैंने 10 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद से जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उसको धीरे-धीरे करके इस मिश्रण में मिला देंगे। जो मैंने अंजीर और खजूर को भून के रखा था उसमें मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक साथ नहीं डाला, अलग-अलग डाला है, तो आप भी इसको अलग-अलग डाल के ही मिलाइएगा। ये देखिए इस तरीके से इसे मिला लीजिए। दोस्तों आप तो स्क्रीन पर देख रहे होंगे लेकिन मैं तो बना रही हूँ। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मन हो रहा है अभी एक लड्डू बना कर के मैं खा लूँ। क्यों? क्योंकि जब हम इसे रोस्ट करते हैं तो इसकी खुशबू बदल जाती है और इसे तुरंत ही खाने का मन कर जाएगा। इसलिए आप भी एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और अब इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाऊँगी। अगर आपके हाथ में थोड़ा लड्डू बनाते समय चिपचिपापन लगता है तो इसमें हल्का घी लगा लीजिए हाथों में। उससे क्या होगा कि लड्डू बनाते समय हाथ में चिपकेंगे नहीं। अगर आप मेरी यह रेसिपी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊँ। आपके कमेंट करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए बन के स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो गए हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्वादिष्ट और आसान रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।